हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी विद महेंद्रा की दंगल सीरीज में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के मैथ सेक्शन पे काम कर रहे थे और हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था वो एज पर आधारित प्रश्नों पे चल रहा था। तो आज भी कुछ प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 38 वर्ष थी। जन्म के समय जब प्रिया ने जन्म लिया तब उसकी उम्र 38 वर्ष थी। उससे 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी माँ की उम्र जो है वो कै वर्ष की है? 36 वर्ष की है। तो उसकी माँ और उसके पिता के बीच में कितने वर्ष अंतर है, या उसकी माँ उसके पिता से कितनी छोटी, ये बताया गया है। अच्छा, प्रिया का जन्म देखा जा रहा है। तो प्रिया के जन्म के समय प्रिया के जन्म के समय पिताजी जो उसके फादर हैं वो कितने साल के हैं? 38 साल के हैं। अब यहाँ पे इसकी अगर मदर की बात कर लें तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन सवाल में जो माँ की उम्र दिया है वो 36 वर्ष दिया है। वो भी कब? जब उसका भाई जन्म लेता है जो उससे 4 साल छोटा है। तो जब भाई जन्म ले रहा है तब मम्मी कितने साल की है? भाई के जन्म के समय मम्मी कितने साल की है, माँ कितने साल की है? 36। और भाई उससे 4 साल छोटा है, मतलब भाई 4 साल छोटा है। इसका मतलब अगर 4 इसमें से माइनस कर दें तो जो 32 साल की उम्र आएगी वो कौन सी उम्र होगी? जब प्रिया ने जन्म लिया था। ध्यान समझिएगा, जब प्रिया ने जन्म लिया था तब उसकी उम्र, उनकी मम्मी की उम्र कितनी रही होगी? 32 साल रही होगी, क्योंकि उसका भाई 4 साल बाद उसका भाई भी तो जन्म लिया है, क्योंकि भाई उससे 4 साल छोटा है। तो जब भाई जन्म ले रहा है तब माँ की उम्र 36 साल है। तो इसका मतलब प्रिया के जन्म के समय माँ की उम्र कितनी रही होगी? 32 साल। तो ये हो गई फादर की उम्र, ये हो गई मदर की उम्र। घटा दीजिए तो कितना साल आ गया? 6 साल आ गया। ठीक है, बहुत आसान था, बस एक व्यक्ति के उम्र पर ध्यान देना था। या तो हम पिता का उम्र क्लियर कर लेते। हम पिता 38 साल के हैं, जब भाई जन्म ले रहा है तो पापा 42 साल के हो गए और मम्मी कितने साल की हो गई? 36। तो 42 और 36 में कितना का अंतर है? 6 वर्ष। तो वही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों, चाहे प्रिया की उम्र पे आ जाइए और चाहे भाई के उम्र पर आ जाएंगे, दोनों सवाल लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि P जो है Q से 2 वर्ष बड़ा है। P Q से 2 साल बड़ा है। तो P जो है वो Q से 2 साल, मतलब Q+2, सीधा लिखा हुआ। P Q से 2 साल बड़ा है। फिर कह रहा है Q जो है R से 4 साल छोटा है। कौन छोटा है? Q। R से 4, मतलब R बड़ा है किससे? Q से। तो Q+4। ये सवाल को समझना है, Q के टर्म में सब निकाल रहे हैं। सवाल में कहा गया क्योंकि Q छोटा है किससे? Q छोटा है R से और R बड़ा है। अगर Q R से छोटा है तो R Q से क्या होगा? बड़ा होगा। और कितना बड़ा होगा? 4 साल। तो R Q से 4 साल बड़ा है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, Q की उम्र यहाँ Q ही होगी। और कह रहा तीनों की अगर उम्र जोड़ दी जाएगी तो कितने साल हो जाएंगे आपके? 27 साल हो जाएंगे। मतलब Q+Q+2 प्लस Q+4, ये चारों जोड़कर किसके कितने साल के हो जाएंगे? 27 साल के। तो 3Q, 3 बार Q है, और प्लस 4 और 2 6 बराबर 27 साल। 27 यहाँ 6 आकर के घट जाएगा 27 में से, तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 21। तो Q बराबर क्या? 3 एक कम 3 और 3 सत्ते 21। तो Q का मान कितना आ गया? 7। तो Q कै वर्ष का है? 7 वर्ष का है। बहुत आसान था। P जो है Q से 4 साल बड़ा है और R Q से क्या है? R Q से 4 साल क्या है? बड़ा है। R Q से 4 साल बड़ा है, तो मैंने Q+4 लिख दिया और Q ही हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ के बराबर 27 कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, Q का मान कितना आ जाएगा? 7 वर्ष आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुना थी। 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुना थी और 10 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे से 3 गुना है। तो बेटे की उम्र बताइए क्या होगी? बहुत आसान है। पहली बात तो समझिएगा, 6 साल, यहाँ पहले तो 5 गुना था, वर्तमान से 6 साल पहले, और 10 साल बाद 3 गुना है। यहाँ पे 2 शख्स हैं, कौन कौन से हैं? एक तो सन है और एक आपका फादर है।
समझिए। अच्छा बताइए, 6 साल पहले और 10 साल बाद के बीच में कै साल का अंतर आ रहा है? 10 साल का। तो पहले 5 गुना था, जब अगर लड़का 1 रहा होगा तो फादर क्या 5 गुना 5 रहे होंगे। बाद में 3 गुना हो गया, मतलब लड़का जब 1 था तो फादर कितना हो गया? 3 हो गया। अच्छा, इनके बीच में कै साल का डिफरेंस आ रहा है? 16 साल का। क्लियर करिए, 16 साल का। मतलब क्योंकि वर्तमान से ये 6 साल पहले की बात है और वर्तमान से 10 साल बाद की बात है। मतलब टोटल इन दोनों के बीच में 16 साल का अंतर है। मतलब 1:5 में 1:3 होने में कितने साल लग गए? 16 साल। अब रेशियो वैल्यू निकाल लेते हैं। रेशियो वैल्यू कैसे निकालते हैं? पहले 16 से इनका गुणा करिए तो 16 तियां 48 और 16 एकम 16। फिर उसके बाद ऊपर गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। अब 16 से घटा देंगे, कितना बटेगा? 32 और बटे 2, 2 से काट दिया हमने 16, तो रेशियो मान कितना आ गया? 16। तो कह रहा है कि बेटे की वर्तमान आयु, ये जो उम्र दिया हुआ है ना भैया, ये उम्र बेटे का पता करना है। तो ये 6 साल पहले का उम्र है, तो 6 वर्ष पहले का उम्र कितना होगा? 6 वर्ष पहले का उम्र, 6 वर्ष पहले का जो उम्र होगा ये 16 एकम कितना हो जाएगा? 16 एकम 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 एकम 16 हो गया। अच्छा, अब वर्तमान अगर आपसे पूछ रहा है तो इसमें 6 साल हम और क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो ये 16 छा कितना हो जाएगा? 22, और आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 22 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहीं देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना? यक्स और वाई दो शख्स हैं, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 3:4। 5 साल पहले, मतलब दोनों में 5-5 साल कम कर दिया जाए, केवल 5 साल का अंतर है इसमें। 5-5 साल पहले में ये कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। क्या हो जाता है? 5:7 हो जाता है। तो कह रहा वाई का मान निकाल दिए, कुछ नहीं करना है। मैंने अभी बताया था कि रेशियो मान कैसे निकालेंगे, पहले इनसे गुणा करें, 5 सते, पहले इनसे 5 सते 35 और 5 25, और फिर उसके बाद में इनका गुणा हो जाएगा 3 से और इनका गुणा हो जाएगा इनसे। तो 7 त्रिको 21 और 5 चौको 20। तो यहाँ पे कितने साल का अंतर है? 10 बटे यहाँ नीचे 1, तो रेशियो मान कितना आ गया? 10। तो वर्तमान आयु का अनुपात ये पहले से ही दिया है, ये दोनों वर्तमान आयु का है। वाई का आपसे पूछा है और वाई का यहाँ कितना दिया है? 4। तो 4 को 10 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगा। भाई 4 यहाँ दिया है और 10 से गुणा कर देंगे 40 वर्ष। और अगर यक्स का पूछता तो 30 वर्ष हो जाता। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। कितना हो गया? वाई का 40 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो है वो 24 साल है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु, 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु से 2 गुनी थी। तो कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? ध्यान से समझिएगा, पिता की वर्तमान आयु निकालनी है। अगर हम वर्तमान आयु मान ले दोनों की, तो वर्तमान आयु फादर की हम मान लेते हैं, पिता की मान लिया हमने एफ, ऐसे लिखेंगे ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, और पुत्र का मान लिया एस। एस माने सन होता है, एफ माने फादर होता है। तो दोनों की आयु का अंतर मतलब एफ माइनस एस बराबर कितना दिया हुआ है? एफ माइनस एस बराबर दिया है आपका 24 वर्ष। एक लाइन तो ये क्लियर लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है। दूसरा कह रहा है 2 वर्ष पहले पिता की आयु, 2 वर्ष पहले पिता की आयु, तो पिता की आयु 2 वर्ष पहले कितनी रही होगी? एफ माइनस 2। भाई फादर की उम्र हमने वर्तमान नहीं माना तो 2 साल पहले। ये जो है ये क्या रहा होगा? पुत्र की वर्तमान आयु का दूना। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना? यस का दूना मतलब 2 ये हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है कि हमें फादर की उम्र बतानी है। फादर की क्या बतानी? उम्र। तो अब यहाँ पे 2 इधर ले आइए, देखिए 2 इधर ले आए तो यफ बराबर कितना हो जाएगा? यफ बराबर हो जाएगा 2s + 2। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये 2 इधर लाएंगे तो माइनस प्लस। अब इस f की वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दीजिए, बस जहाँ f कह रहा है वहाँ लिख दीजिए 2s + 2 प्लस माइनस s बराबर कितना हो गया? 24। ठीक है, कितना हो गया? 24। अब हमें क्या कर लेना है? फादर की अब हमें वैल्यू रख दिया मैंने, तो ये यस में से यस गया, यस बचा +2 बराबर 24। तो यस बराबर कितना आ गया? 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22। तो सन की उम्र कितनी आ गई? सन की उम्र आ गई आपकी
सन की उम्र आ गई 22 साल। अब पिता की उम्र पूछ रहा है, तो भाई पिता और पुत्र में कितने साल का अंतर है? 24 साल का। तो मतलब 22 में हम 24 साल जोड़ देंगे, 22 में हम 24 साल जोड़ देंगे, और जब हम 24 साल जोड़ेंगे 22 में हम 24 साल जोड़ देंगे, तो 22 और 24 जोड़ कर कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा, और यही पिता की क्या हो जाएगी? उम्र हो जाएगी। कुछ नहीं करना था, पिता और पुत्र को एफ और एस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच में एफ माइनस एस 24 साल है। कह रहा है पिता के 2 साल पहले, मतलब एफ माइनस 2, 2 साल पहले मतलब 2 साल घटा दो, वो जो है अब वर्तमान आयु, लड़के के वर्तमान आयु मतलब एस का दुगुना है तो 2s। अब हमने क्या काम कर दिया, एफ की वैल्यू, अब यहाँ भी एक बन रहा है ये भी, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से एफ का मान निकाल लेते हैं, तो 2 इधर लाएंगे तो 2 प्लस हो जाएगा। अब एफ की वैल्यू इस समीकरण में आप पुट कर देंगे, तो हमने जहाँ एफ था वहाँ पर इस एफ के जगह पर मैंने क्या रख दिया, 2s प्लस 2 और माइनस एस। अब ये यस में से 2s में से घट जाएगा, यस बचेगा, और 2 जो प्लस बचा है उसको इधर लाके घटा देंगे तो 22 बचा। अब सन की उम्र आपकी 22 साल हो गई, तो पिता की उम्र भाई 24 साल का अंतर दोनों में चल रहा है, तो हमने 24 साल इसमें जोड़ दिया, तो 46 साल इनकी क्या हो गई? उम्र हो गई। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर नई क्लास में नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।